to my channel, welcome back to my vlogs. Today is day 2 of cleaning my house series, and I was thinking that today I'm going to clean up my kitchen. Yesterday I did the TV lounge and today I'm going to deep clean my kitchen. सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी। उसके बाद आज आदिल पोस्ट कॉल थे, सो आई वॉज बिजी विद द ब्रेकफास्ट एंड ऑल। थोड़ा बहुत काम तो मैं शूट नहीं कर सकी। उसके बाद फिर मैं अब इसको ले आई हूँ स्कूल से, अभी आई हूँ और अब मैं जो है वो शुरू करूँगी अपना किचन साफ़ करना। बहुत बुरी हालत हो रही है किचन की और मुझे प्रॉपर किचन सेट करना है। अपना पूरा कैबिनेट्स वगैरह हर चीज़ निकाल के सही से रखनी है, जो भी क्लटर है वो सब बाहर निकालना है। तो आज मेरा इरादा है कि मैं करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि जो हालात हैं मेरे किचन के, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक मोर दैन जस्ट 1 day। तो आई विल टेक यू गाइज विद मी, शो यू जैसे जैसे जो भी मैं कर रही हूँ। इस बीच मैंने खाना भी बनाना है ज़्यादा, क्योंकि आदिल की कॉल है सुबह कल 24 आवर्स की, तो आई हैव टू पैक लंच फॉर हिम फॉर लंच एंड डिनर। तो मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है बीच में, और ऑब्वियसली बच्चों को भी देखना है, दूसरे काम करते हैं। तो इस दौरान जो है वो हम अपने किचन की आज सफाई करेंगे। सो लेट्स गो। यार इस टाइम पे ये हालात है मेरे किचन के। 2 दिन से मैंने बर्तन नहीं धोए, कुकिंग वगैरह की थी, नाश्ता बनाया था, तो बर्तन अच्छे खासे जमा हुए हैं। और मेरी कल से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं बर्तन धोऊँ और थोड़ा बहुत किचन समेटूँ। बहुत बुरे हालात हैं। कैबिनेट्स तो बस थोड़ा बहुत जो भी समेटती रहती हूँ वैसे ही हैं। ये मेरा बेकिंग एरिया है जो कि बिल्कुल बिखरा हुआ है। यहाँ पे मेरी टी कॉफ़ी की चीज़ें होती हैं, मतलब पूरा उल्टा पुल्टा हुआ है ना, कोई चीज़ जगह पे नहीं है। जब ढूंढने आती हूँ तो कुछ नहीं मिल रहा होता जगह पे। अब व्लॉग के बहाने ही सोचा कि चलो यार इसी बहाने, और कुछ नहीं, कम से कम किचन तो सेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी, जो है वो चिकन मटन वगैरह आदिल लेकर आए थे, वो सब मैं पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ वॉश करके। तो यहाँ पे ये सब मैं जो है वो रख रही थी अपने फ्रिज में, और हुरैन मुझसे पूछती जा रही थी मामा ये क्या है ये क्या है। मैं उसको साथ साथ बता भी रही थी ये कीमा है, ये चिकन है, और जो है ये साथ साथ मैं इसको रखती जा रही थी फ्रीज़र में। मैंने कहा पहले ज़रा काउंटर साफ़ कर लूँ और उसके बाद जो है मैं अच्छे से क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। Hi. Mommy, Yeah. I want to say hello, friends. Come. Just like I did. Come. Hello everyone. Hello, everyone. How are you guys? How are you guys? Welcome to my mommy's channel. Welcome to my mommy's channel. Please subscribe. Please subscribe. Thank you. Thank you. Bye. Bye. सबसे पहले तो मैं किचन में आके लगी हूँ बर्तनों को। मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन धो लूँ तो आधा किचन तो वैसे ही साफ़ हो जाएगा। बर्तन अच्छे खासे जमा हुए हुए थे और यहाँ पे मैं बर्तन धोती जा रही थी, और साथ ही मैंने सोचा कि डिश वॉशर में ही लगाती जाऊँ और फिर इसको ऑन कर दूँगी तो अच्छे खासे बर्तन उसमें धुल जाते हैं। बाकी के जो बड़े बर्तन होते हैं जो डिश वॉशर में पूरे नहीं आते, वो मैं खुद हाथ से धो लेती हूँ। जब बर्तन धो रही थी तो सोच रही थी कि यार पाकिस्तान में कितने मज़े थे ना, मेड आके धो जाती थी सारे बर्तन। इनफैक्ट मेरी तो संडे पे भी आती थी, मैं तो उसको संडे भी कॉल करके बुला लेती थी कि भाई मुझे एक ही दिन मिलता है छुट्टी का और तुम आके मेरे बर्तन धो दो। वो बेचारी आके मेरे बर्तन धो देती थी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रही थी जो है पाकिस्तान में, और मैं सुबह जाती थी, शाम को 5 बजे आती थी। और हुरैन जो है वो तब मेरी मामा के पास या फिर मेरी सास के पास होती थी, तो मुझे घर के काम करने का वहाँ तो बिल्कुल मौका नहीं मिला, ना टाइम मिलता था। यहीं आके मैंने तकरीबन सारे काम करने सीखे हैं। कुकिंग भी मैं थोड़ी बहुत कर लेती थी वहाँ पे, लेकिन असल मैंने कुकिंग आके यहीं पे ही सीखी है। कर करके वक्त आपको जो है ना वो सिखाई देता है। यहाँ पे फिर बर्तन मैंने डाल दिए थे डिश वॉशर में। फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अब सारा किचन खाली करती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा किचन खाली होगा तभी अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी। और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज़ें करके मैंने सारी निकाल के डाइनिंग टेबल पे रखना शुरू की, और फिर अच्छे से मैंने सोचा कि काउंटर टॉप को मैं अब क्लीन करूँगी।
यहाँ ये क्लीनिंग ग्लव्स पहनते हुए मैं सोच रही थी कि यार देयर वाज अ टाइम जब ग्लव्स पहन के सिर्फ सर्जरीज़ करवाते थे और प्रोसीजर्स वगैरह करते थे एज अ डॉक्टर, और अब यहाँ आके जो है ग्लव्स पहन के ये सब काम करने पड़ रहे हैं। यार अगर आप पाकिस्तान से मूव हो रहे हो ना बाहर, और अगर कोई आपको ये बोले कि बाहर की लाइफ बहुत आसान है और बाहर तो सब काम करने के लिए मशीनें होती हैं और बाहर तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता, वैसे ही इतना साफ़ सुथरा होता है, घर भी साफ़ रहता है और कोई कचरा नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती, कोई मट्टी नहीं होती, तो प्लीज़ इस बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरह बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना बाहर के घर गंदे होते हैं ना, वो आपकी सोच ही है। जितनी मकड़ियाँ यहाँ मैंने देखी हैं, जितने जाले यहाँ मैंने साफ़ किए हैं, और जितनी मोल्ड लग रही होती है ना यहाँ पे बारिशों की वजह से और ठंड की वजह से, उसको साफ़ करना इंतहा दर्जे का कोई मुश्किल काम है। एक दिन आप क्लीनिंग करो और दूसरे दिन आपको वहीं उसी जगह पे जाले नज़र आ रहे होते हैं, यू कांट जस्ट हेल्प इट। खैर फिर मैंने जो है वो नीचे काउंटर टॉप्स सारे क्लीन करके सारी चीज़ें सेट करके अब मैं कैबिनेट्स की तरफ आ गई थी। अब मैंने कैबिनेट से एक एक करके सारी चीज़ें निकालना शुरू की। जितने भी पहले ऊपर के कैबिनेट्स थे पहले मैंने सारे वो क्लीन किए और उसके बाद सारी चीज़ें सेट करके रखी। उसके बाद जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता आने लगी नीचे के कैबिनेट्स पे, और थोड़ी बहुत मैंने सेटिंग भी चेंज की। इस कैबिनेट में पहले मेरे जो है वो टॉयलेटरीज़ वगैरह पड़ी होती थी और क्लीनिंग के सामान पड़ा होता था। अब ये सेट करके मैंने यहाँ पे वो वाले बर्तन रख दिए, वो क्रॉकरी रखी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती, कभी गेस्ट वगैरह के आने पे यूज़ करती हूँ, वरना मेरे सारे के सारे बर्तन मिक्सअप हुए हुए थे एक ही कैबिनेट में, एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो बहुत मुश्किल हो रही होती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि कौन से बर्तन मैं लेकर आई हूँ, कौन से मेरे पास हैं और कौन से पहले से पड़े हुए थे। तो फिर अब सोचा कि इस दफ़ा जो है वो अलग से क्रॉकरी का एक कैबिनेट सेट कर देती हूँ। ये यहाँ पे आके प्लीज़ डोंट जज मी, ये गंदगी मैंने नहीं मचाई थी। जब मैं इस घर में मूव हुई थी ये तब से ही कैबिनेट्स ऐसे ही गंदे थे, और जब मैं मूव हुई थी तब आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं नीचे झुक के ये सब काम नहीं कर सकती थी। तो फाइनली मुझे अब आके मौका मिला है, या आप कह लें कि मोटिवेशन मुझे अब आके मिली थी ये सफाई करने की। तो खैर मैं कर रही हूँ। ये सारा कचरा भर के मैंने अपने किचन से निकाला था, जितना भी ट्रैश था, जितना भी क्लटर था, सब मैंने क्लीन अप किया। यहाँ पे मेरी डेली बेसिस की सारी क्रॉकरी थी। ये ऊपर का सेक्शन मैंने बुराक का सेट किया जिसमें उसके सारे स्नैक्स दूध वगैरह थे, और ये सारा अब मेरे कैबिनेट सेट हो गया। मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। इस तरफ मैंने जो है वो अपनी कुछ मेडिसिन वगैरह डेली बेसिस की और कप्स मग्स वगैरह रख लिए थे। और इसके बाद जो है ये फाइनली आप चेक करें, मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा बिल्कुल चमक रहा था, और इतनी मुझे कोई खुशी हो रही थी ना। तो यार यहाँ पे मेरा किचन कंप्लीट हो गया, सारा का सारा सफाई मैंने अच्छे से कर ली। अब टीवी लॉन्च भी हो गया, किचन भी हो गया। नेक्स्ट बारी आती है बेडरूम की, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरे बेडरूम का, और दोबारा मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।